हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और एक लंबे समय के बाद आपको वीडियो मिल रहा है, तो आज हम लोग वीडियो पे काम करें और बनाते हैं वीडियो। नहीं, एक टॉपिक है मेरा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। ये टॉपिक थोड़ा सा वाइड है, बड़ा है, और इस टॉपिक को हम डील करेंगे और डील करने के बाद क्या करेंगे कि इस पर हम लोग काम करेंगे। नहीं, तो ये एक वीडियो में काम नहीं चलेगा, आपको 2 वीडियोस बनेंगे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया हो, रसिया हो, जो भी हो। तो अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जैसे एक सीजर होता है ना, कैंची, तो कैंची का एक और ब्लेड को निकाल दिया जाए तो काम नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे को ही मिला के काम को अंजाम देता है। तो जितना पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है उतना प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो अभी देखिए कि सारा चीज़ निजी सेक्टर में सरकार क्यों भेज रही है। मोदी जी ट्रेन को निजी सेक्टर में दे रहे हैं, 15 कंपनियां ट्रेन चलाएगी, ये अक्टूबर का न्यूज़ है। तो निजी उपक्रम और निजीकरण दोनों अलग अलग चीज़ है। प्राइवेटाइजेशन करना और प्राइवेट सेक्टर दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं समझिए दोनों एक ही बात है। पहले समझा देते हैं। निजीकरण का मतलब होता है कि वैसा सेक्टर, वैसा चीज़ जो पहले गवर्नमेंट के पास थी और बाद में वो निजी हाथों में दे दिया जाता है, उसको प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण कहते हैं। जैसे कि अब रेलवे दिया जा रहा है, LIC की बात हो रही है, बैंकिंग सेक्टर है वगैरह, जिनको सरकार संकुचित करके निजी हाथों में दे दे, उसको निजीकरण कहते हैं। ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से इंदिरा गांधी के सरकार में कुछ बैंक थे जो प्राइवेट सेक्टर में थे, उसको सरकार ने एडॉप्ट कर लिया, ले लिया उसको, तो उसको सरकारीकरण कहेंगे, निजीकरण को सरकारीकरण करेंगे। तो चलिए, इसको हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण क्या है, प्राइवेट सेक्टर पढ़ना, सॉरी, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर क्या है। तो हम लोग बात कर सकते हैं निजी सेक्टर जो है, जिसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र का मतलब है कि वैसा व्यवसाय का भाग जो निजी हाथों में हो, जिनका लाभ हानि पर किसी प्राइवेट पर्सन का स्वामित्व हो, ओनरशिप हो, इसका मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कोई निजी आदमी करता हो। नहीं, तो कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी कहने का अभिप्राय यह है कि इन क्षेत्रों पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व के दृष्टिकोण से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, उसको निजी क्षेत्र का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का कहते हैं। तो चलिए, इसका डिफिनेशन समझ गए, जिसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करता हो, दूसरा उसके लाभ में बंटवारा नहीं करता हो, उसको कहेंगे निजी सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। आइए प्राइवेट सेक्टर के व्यवसाय के या प्राइवेट सेक्टर के क्या बेनिफिट्स है, यानी क्या उसकी विशेषताएं हैं, उस पर बात करें। पहला है प्रॉफिट मोटिव, यह किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव बिजनेस होता है, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। निजी उपक्रम का क्षेत्र का जो बिजनेस होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को कमाना, ठीक ना, क्योंकि लाभ कमाने के लिए स्थापित किया जाता है। दूसरा होता है कि प्राइवेट ओनरशिप, उसका जो मालिकाना हक होता है वो कोई निजी आदमी का होता है, यानी प्राइवेट उसका ओनरशिप होता है और वो अंशतः नहीं बल्कि पूर्णतः उस पर उसके अधिकार होती है। आगे है लाभ सफलता की कसौटी है। निजी क्षेत्र के उपकरणों की सफलता को लाभ की मात्रा से मापा जाता है, लेकिन अब इनके सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। लाभ कमाना इनका ऑब्जेक्ट तो होता है, पर लाभ कमाने के लिए यह किसी के सार्वान में अहित नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति के लिए यह गलत नहीं कर सकता। लाभ तो कमा सकते हैं, मगर ऐसा सेक्टर से नहीं जो पब्लिक को यानी कस्टमर को लॉस कर जाए, ठीक ना। नेक्स्ट है निजी प्रबंधन, प्राइवेट मैनेजमेंट। प्राइवेट मैनेजमेंट देखो, वो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो दूसरे का मैनेजमेंट हस्तक्षेप नहीं करता। पहले एक वीडियो मैंने बताया था टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो वैसा ही इसका भी सेगमेंट होता है। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, बिजनेस के ओनर्स होते हैं, वो अपना मैनेजिंग काम करते हैं, वो अपना मैनेजमेंट करते हैं और अपने बिजनेस का संचालन रेगुलेशन से करते हैं। तो इससे क्या करते हैं प्राइवेट, ठीक है। दूसरा होता है इसमें पॉलिटिकल जो हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। चलिए अब आइए निजी उपकरण के प्रारूप, फॉर्म ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज, वह कौन कौन है। तो पहला है जिसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व। कहता है क्वेश्चन में केवल एक ही व्यक्ति स्वामित्व होते हैं, वह पूंजी लगाता है, उसका प्रबंधन करता है, जो कि देखिए एकल जो बिजनेस होते हैं, जो सोल ट्रेड होता है, उसका मैनेजमेंट भी एक आदमी करता है, प्रॉफिट भी एक आदमी लेता है, उसका
लायबिलिटीज़ जो होता है एक आदमी देता है, उसका लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होता है, ये सारा गुण उसमें मिलता है। अतः एकल जो व्यवसाय है, सोल ट्रेड है, वो प्राइवेट सेक्टर का नमूना है। दूसरा होता है जो कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पीछे पढ़ाए थे आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं तो उसे ज्वाइंट हिंदू पारिवारिक व्यवसाय कहते हैं। और इसका संचालन कौन करता है बताइए, वीडियो आप देखिए होइएगा ना। इसका संचालन परिवार के मुखिया करते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, नहीं? तो कर्ता चलाता है, मुखिया चलाता है, और इसीलिए उस पर भी क्या होता है, लायबिलिटीज़ जो भी है, मैनेजमेंट सब उसी फैमिली पर या उन्हीं लोगों के बीच में रहता है। अतः यह भी एक प्राइवेट सेक्टर का नमूना है। नेक्स्ट है साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे आप पढ़े होइएगा कि पार्टनरशिप जो साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसमें मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 50 व्यक्ति होंगे। और यह जो संचालन है यह 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर करता है, और प्रॉफिट उन्हीं के बीच में बढ़ता है जिन्होंने उसे कैपिटल लगाया है। अतः यह क्या होगा, यह भी एक प्राइवेट सेक्टर, यह भी प्राइवेट सेक्टर है। फिर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर को समझते हैं, अस्थायी साझेदारी को ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। कहता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सदस्य मिलकर जो अस्थायी यानी कम समय के लिए कोई व्यवसाय करता है उसे हम लोग ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। और ऐसे कंसाइनर होता है, कंसाइनिंग होता है, उसे कमीशन मिलता है, मगर सारा प्रॉफिट में कंसाइनर का यानी ओनर का, जो प्रेषक होता है उसका मालिकाना हक होता है, नहीं? एक है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, जो 2013 अधिनियम है, पहले 1956 अधिनियम था के अनुसार, जो कि एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर जो बिजनेस जो चलाते हैं, जो 2 आदमी कम से कम होना चाहिए, उन्हीं का उस पर ओनरशिप होता है। अतः यह भी एक प्राइवेट सेक्टर का उदाहरण है। कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज भी इसी का उदाहरण है। तो अब आप इसका जो क्षेत्र है वो समझ के होइएगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स थे। आइए हम लोग कुछ बात करते हैं जिसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या मतलब होता है, फिर इसका डिफरेंस बताएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उन व्यावसायिक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसायिक महत्व के होते हैं तथा जिनको सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है। सार्वजनिक अथवा राजकीय उपक्रमों को पिछले कुछ दशकों में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र जो है ना, बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ाया है, नहीं? और इसमें सबका देन भी है, मतलब उनको डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र जो है रोजगार के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ाया है आपको, नहीं? तो चलिए हम बताते हैं कुछ पब्लिक सेक्टर का जो बिजनेस है जो आपके यहाँ धूम मचा रहा है और दुनिया में धूम मचा रहा है, जो हजारों लाखों आदमी को रोजगार दे रही है, वो सब कुछ नाम बताते हैं। आप लोग भी कम से कम जानते होइएगा। जैसे है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जानते हैं? उसके बाद है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नेशनल फर्टिलाइजर्स, एनएमडीसी, नहीं, गेल, भेल, ये सब का नाम सुनेगा। ये लोग पब्लिक सेक्टर की उदाहरण है। तो इस पर पब्लिक सेक्टर पर जो उदाहरण है इसकी भी कुछ विशेषताएं होंगी। इसकी विशेषता क्या, जो प्राइवेट की विशेषता बता दीजिए, पब्लिक की विशेषता बताते हैं। इसकी विशेषता है कि राजकीय स्वामित्व है, स्टेट ओनरशिप है। ये 11th के बच्चा और बीकॉम पार्ट 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा बढ़िया से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तब ना बनाने में मन लगेगा। लाइक नहीं करेंगे तो फिर क्यों देखेंगे, क्यों बनाएंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक उपकरण का स्वामित्व या तो पूर्णतः केंद्रीय राज्य सरकार स्थानीय सहयोग के साथ होता है, या उपकरणों के निजी क्षेत्रों की भी भागीदारी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास कुल पूंजी कम से कम 51% भाग होना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि राजकीय या का अर्थ राज्य से नहीं बल्कि सरकार से है। जिसे सरकार, देखिए जो पब्लिक सेक्टर होती है तो गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट भी उसके मैनेजमेंट पे हस्तक्षेप करती है। आगे होता है स्टेट कंट्रोल, राजकीय नियंत्रण। तो कहता है क्वेश्चन, सार्वजनिक उपकरणों का प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। कुछ उपकरणों की स्थापना सरकार अपने ही विभागों के अंतर्गत करती है, जैसे डाक, तार सेवा इत्यादि, ठीक ना। भाखड़ा, नांगलबाद, कंट्रोल बोर्ड्स वगैरह, ये भी जॉब तो क्रिएट करती है, देती है, मगर यह स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। इसका वित्तीय स्वतंत्रता, फिनेंशियल फ्रीडम होता है इसमें। सरकारी के कारण इसके फिनांस में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं और पैसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण काम जल्दी होने की आशा होती है, पर भारत में जल्दी काम होता नहीं। जिस काम को सरकारी ले लेता है 3-4 बार टेंडर होता है, रिजेक्ट होता है, परेशानी होती है।
कहता सर्विस मोटिव काम होता है, ये प्रॉफिट मोटिव प्राइवेट कंपनी करती है, सर्विस मोटिव काम होता है। देखिए कितना बार पानी आ रहा है, कम से कम आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे कहता है क्वेश्चन में प्रॉफिट मोटिव सर्विस मोटिव है। राजकीय उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज को सेवाएं प्रदान करना होता है। एक निजी उपक्रम की स्थापना तभी की जा सकती है यदि उसमें लाभ की कुछ उम्मीद हो। लाभ की उम्मीद अगर नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। जनता के प्रति उत्तरदायी पब्लिक एकोमोडेशन। निजी क्षेत्र में उपक्रम अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों और विशेष रूप से अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होता है निजी क्षेत्र में, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर में आते हैं तो उसका जवाबदेही समाज और सोसाइटी के प्रति होता है। मधुर औद्योगिक संबंध कहता है निजी क्षेत्र में व्यवसायियों की जो अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम जो है वो मधुर होता है, यानी व्यवहार कुशल होता है और वह सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखता है और बिजनेस में समान कार्य को अंजाम देता है। नहीं, नेक्स्ट है कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार भी होता है, जैसे रेलवे, डाक, है ना, तार इत्यादि क्षेत्र में एकाधिकार है। हालांकि टेलीफोन क्षेत्र में पहले नहीं था, जब BSNL थी तो उस वक्त इनका एकाधिकार था गवर्नमेंट का, मगर वर्तमान में तो नहीं है। वर्तमान में तो BSNL था वही बर्बाद हो गया और दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो हाईलाइट हो गई और वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। नहीं, एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यहाँ पे क्वेश्चन बता देना अनिवार्य होगा कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। इसको लिख लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आप उसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन है पब्लिक इंटरप्राइजेज और प्राइवेट इंटरप्राइजेज में क्या अंतर है। तो चलिए इसका अंतर हम याद करा दें। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है। पहला देखो, पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप प्राइवेट आदमी का होता है और प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप निजी आदमी का, प्राइवेट आदमी का होगा। और पब्लिक सेक्टर में जो ओनरशिप होगा वो किसका होगा, वो गवर्नमेंट प्लस पब्लिक का होगा या सीधे गवर्नमेंट का होगा। एक अंतर हो गया। दूसरा, प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट केवल एक ही आदमी को होता है, मतलब उसका जो ओनर होता है उसको होता है। अब पब्लिक सेक्टर का प्रॉफिट नहीं, वो प्रॉफिट गवर्नमेंट का होगा या जो उसमें कंट्रीब्यूटर गवर्नमेंट प्लस पब्लिक होंगे उसके होंगे। तीसरा है कि प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्ट केवल और केवल लाभ कमाना होता है और पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्ट होता है लोगों को सर्विस देना, यानी सेवा भाव होता है। इसका प्राइवेट सेक्टर का जो डेवलपमेंट है उसका आधार लाभ है और पब्लिक सेक्टर का जो डेवलपमेंट है उसका आधार जन कल्याण यानी मानव कल्याण और सेवा है। नहीं, व्यक्तिगत दूसरा बात है कि प्राइवेट सेक्टर में व्यक्तिगत जोखिम होती है, आदमी का व्यक्तिगत जोखिम है, उसमें पब्लिक सेक्टर में व्यक्तिगत जोखिम नहीं होती है। फिर एक पॉइंट है राजनीतिक हस्तक्षेप। नहीं, पॉलिटिकल लोग जो हस्तक्षेप करते उसमें, तो प्राइवेट सेक्टर में राजनीतिक हस्तक्षेप संभव नहीं है, जबकि पब्लिक सेक्टर में राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। अपेक्षा बहुत कम है, किसी का ऑर्डर आया तो स्पेशल कंडीशन मानना पड़ा, वरना लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद प्रबंधन मैनेजमेंट, निजी कंपनी यानी प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट निजी हाथों में होता है और पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट अंशधारियों के द्वारा मनोनीत संचालक मंडल के निर्देश के द्वारा होता है। इसका जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो उनको वोट करने का अधिकार होता है कंपनी में, तो उनकी एक सभा बुलाई जाती है और सभा में वो मीटिंग होता है और मीटिंग के द्वारा वो अपने कंपनी जो है अपने ओनरशिप में संचालक मंडल का चुनाव करता है और उसी के अनुसार वो वोट करते हैं। ठीक है। स्वायत्तता तथा उपक्रमों के संचालन प्रक्रिया में नियमों या उपनियमों में बंधे होने के कारण प्रबंधकों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता अधिक होती है और पब्लिक सेक्टर में चूँकि नंबर ऑफ पर्सन जो है बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग होने के कारण उनको स्वतंत्रता उतनी नहीं होती है कि वो निर्णय ले सके। ठीक है। अब आपको एक टॉपिक बच गया, वो निजी प्राइवेट उपक्रम जो था उसका बता ही दिए। इसका क्वेश्चन लिख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जामिनेशन में, आप एग्जाम में लिखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र क्या है, ये 2 नंबर में CBSE में भी क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। दूसरा व्हाट इज़ द फीचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर और व्हाट इज़ द फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर, दोनों लिख लिए। 4 क्वेश्चन हो गए। फिर लिखिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या अंतर है। ये 4 क्वेश्चन आप बना लेंगे। इसका ज्वाइंट सेक्टर छूट गया है, मिश्रित क्षेत्र, इसका मैं डालूंगा
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लेक्चर नंबर 2, उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें एक टॉपिक मेरा रह गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, और एक तो बच गया ज्वाइंट सेक्टर का गवर्नमेंट कंपनी। ये दोनों मैं डील करूंगा, तो उस दिन आपको बहुत जल्द उसका वीडियो मिलेगा। ये वीडियो आपको देखने में कैसा लगा, आपको कुछ ज्ञान में वर्धन किया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ और आपको दे सकूँ। ज्ञान तो हमेशा लेना है, और शेयर जरूर करें। थैंक यू।